बहुत पुरानी बात है। तरह तरह के जानवरों का निवास एक सुरम्य जंगल हुआ करता था। उस जंगल का शासक था शेर। उस शेर राजा की हुकूमत में जंगल के प्राणी सुखमय जीवन बिता रहे थे, पर एक दूसरे की सहायता करने के मामले में वे सभी पीछे रह गए थे। कोई भी जानवर हाथी के पास जाता, अरे मेरे पास तो आहार ही नहीं है, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा कहकर छोटे जीव जंतुओं को आहार नहीं दिया करता था। सभी ये भली भांति जानते थे कि हाथी ने बहुत सारा आहार छुपा कर रखा है। वो किसी को देना नहीं चाहता, इसलिए ऐसा कह रहा है। शेर राजा से कोई भी दिल खोलकर स्वेच्छा से बात नहीं कर सकता था। हे, दूर खड़े होकर बात करो। मेरी आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत कैसे की? मैं राजा हूँ इस जंगल का। मेरे आगे हर प्राणी तुच्छ है। ऐसे रुबाब भरी आवाज में बात करता। बाघ को बहुत भूख लगती थी, इसलिए जो भी जानवर उसको दिखाई देता उसे मारकर खा लिया करता था, जिस कारण छोटे जानवर दुखी रहने लगे थे। हाथी की वजह से आहार नहीं मिल रहा, बाघ की नजर में आए तो जान का खतरा। शेर की आंखों में आंख डालकर नहीं देख सकते, तो आखिर हम करें क्या? ये ऐसे ही चलता रहा तो इस जंगल में हम जी नहीं पाएंगे। ऐसे अल्पजीवी जानवर बात किया करते थे। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजरे। एक दिन बंदर घबराते हुए जंगल के बाहर से छलांग लगाते हुए अंदर आया। हाँ, सृष्टि का अंत होने वाला है, सृष्टि का अंत होने वाला है, हम सब मर जाएंगे। ऐसे चिंता में घबराते हुए कहा। सभी जानवर वहां आए और पूछा कि क्या हुआ है। मैं गांव से लौट रहा हूँ, सुना है युगांत होने वाला है, कल हम सब मर जाएंगे। ये खबर सुनते ही सभी जानवर बहुत भयभीत हुए। आग की तरह पूरे जंगल में ये बात फैल गई। मेरे प्रिय साथियों, हम भला अब घबराकर क्या करेंगे? आज का एक दिन हम सभी खुशी से बिताएंगे। ऐसे शेर ने निर्णय लिया। हाथी ने जो बहुत समय से आहार छुपा रखा था वो ले आया। सभी जानवरों ने मिलकर खाया। हिरण और बाघ ने बड़े प्यार से गपशप लड़ाई। उस दिन तक जो भी मनमुटाव, शिकायतें, कपट भावनाएं थी, उन्हें भूलकर सब अच्छे से रहने लगे थे। शेर के साथ खरगोश, चूहे जैसे छोटे जीव भी खेलने लगे थे। अरे शेर जी, चेहरे के बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? भारी नहीं लगते क्या? पता है, आपके इन बालों में हमारे 100 खरगोश यूं ही रह सकते हैं। मैं तुम्हारे कान में घुस सकता हूँ, क्या तुम मेरे कान में जा सकते हो? इस तरह शेर के साथ मस्ती करने लगे, पर शेर भी उन्हें मजाक में ले रहा था। अगर शेर को गुस्सा आ भी जाता, क्या कर लोगे? जान लोगे? हाँ, जान लोगे? ले लो, ले लो, वैसे भी कल सबको मरना ही है। उनके ऐसा कहने पर शेर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इस तरह वो पूरा दिन छोटे बड़े, कमजोर, शक्तिशाली का भेद छोड़कर सभी जानवर खुशी खुशी साथ में रह रहे थे। मुझे कल के लिए जुटाना है, मेरे परिवार के लिए रखना है, जैसी कोई भी सोच नहीं थी किसी में। फिर आया अगला दिन, पर आश्चर्य से उस दिन कुछ नहीं हुआ। सभी जीवित ही थे। ठीक है, आज नहीं तो कल मरना ही है, उसके बारे में अब नहीं सोचेंगे। इसी तरह हम साथ खुशी से जिएंगे। ये सोचकर सभी उस विषय को भूल गए। उस एक रात ने जानवरों के बीच स्नेह उत्पन्न किया था। शेर के मन में राजा और गुलाम का भेद नहीं रहा।
शेर ने अखत्यार भाव से शिकार करना छोड़ दिया। हाथी ने आने वाले समय के लिए आहार जुटाना छोड़ दिया। इस तरह सभी जानवरों में बदलाव आए। सभी साथ में प्यार से रहने लगे। बंदर यह सोचकर संतुष्ट हो रहा था कि सृष्टि के अंत वाली बात करने की उसकी परिकल्पना सफल हुई। गौरैया और कौवा। देवगिर नाम का एक अरण्य का परिसर पेड़ों से, नदियों से शांतमय था। उस जंगल का राजा शेर था। उस जंगल में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कईयों को ठंडी छांव दी थी। कई जानवरों और पक्षियों को उसने मीठे फल दिए थे। उसी पेड़ पर एक कौवा और एक गौरैया कई समय से रह रहे थे। इस तरह वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। और बोलो दोस्त कौवे जी, आज का दिन कैसे रहा? कुछ खास नहीं, हर दिन जैसा ही था। पर सुना है उस हीरे की पहाड़ी को पार करने पर अच्छा आहार मिलता है। कल वहां जाना है। मैं परसों ही गई थी दोस्त, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर उसके और आगे जाने पर रंगीली पहाड़ी की जगह वहां पर जरूर मिलेगा। कल साथ चलते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें किया करते थे। उन दोनों की बातें सुनकर आम का पेड़ खुश हुआ करता था। इस तरह दोनों आम के पेड़ पर एक साथ रहते और उन दोनों की दोस्ती गहरी होते चली गई। हर रोज कई बातें एक दूसरे से किया करते। जंगल में होने वाले विषयों पर चर्चा किया करते। अचानक कुछ दिनों बाद वातावरण में परिवर्तन होने लगा, जिससे आम का पेड़ सूखने लगा। ऐसा क्यों हुआ, कुछ नहीं समझा। देखते ही देखते जंगल की खूबसूरती क्षीण होने लगी। तरह तरह के पशु पक्षियों से खिलखिलाता हुआ परिसर वीरान सा हो रहा था। जानवर वहां नहीं आ रहे थे। दोस्त, दिन बदल रहे हैं। यह आम का पेड़ भी सूख रहा है। दूसरा बसेरा ढूंढ लेते हैं। ये क्या कह रहे हो दोस्त? इस पेड़ ने हमें बहुत मधुर यादें दी हैं। कईयों को छांव दिया है, कई जानवरों को फल दिए हैं। अब इस तरह चले जाना क्या सही होगा? दोस्त, मूर्ख मत बनो। अब ऐसे हालात में यहाँ रहने से अपना गुजारा नहीं होगा। तो क्या हम अपने आशियानों को छोड़कर चले जाएं? तुम चाहे जितना भी कहो, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। ऐसा कहकर कौवा वहां से उड़ गया। पर गौरैया का मन वहां से जाने का नहीं हो रहा था। गौरैया उड़ उड़कर सभी जानवरों से उस पेड़ के बारे में कहे जा रही थी। हाथी के पास गई। हाथी जी, आप बहुत शक्तिवान हो। कई बार आपने उस पेड़ के नीचे थकान दूर की है, पर अब वह पेड़ मरने की हालत में है। आप कुछ कीजिए ना। क्यों नहीं, मैं बिल्कुल मदद करूंगा। क्या करना है बताओ। ऐसे हाथी ने तो हामी भरी। फिर गौरैया गाय के पास गई। गौ माता, आपसे थोड़ा काम है। कृपा कर आप हमारी सहायता करो। ऐसे गाय को भी मना लिया। वैसे ही वो हिरण के पास गई। हिरण भी सहायता करने के लिए मान गई। उस दिन से गाय हर रोज आकर पेड़ के जड़ के पास गोबर देने लगी। हिरण उसे पेड़ की चारों ओर फैलाकर उसे पैरों से कुचलने लगी। हाथी हर रोज अपने सूंड में पानी भरकर पेड़ों को देने लगा। कुछ दिन यूं ही चला। कुछ ही दिनों में उस पेड़ को अंकुर फूटने लगे। इस तरह गौरैया ने सबको प्रोत्साहन देते हुए उनकी मदद से पेड़ को पहले जैसा हरा भरा बना दिया। आम का पेड़ पहले जैसा ही भरा पूरा हो गया था, जिससे जानवर फिर से उस पेड़ के पास आने लगे। कईयों को आहार मिलने लगा था। कौवा कुछ दिनों के बाद वापस लौटा। आम के पेड़ ने मन ही मन गौरैया का आभार माना।
इस कहानी से हमें एक सीख मिली कि जरूरत पड़ने पर ही वाहवाही कर, जरूरत जब ना रही तब छोड़ देना मानव धर्म नहीं होता।